ऐसा लगता है कि ऐसे यार प्रॉफिट हमें दिख रहा है तो यार हम करें या ना करें, इस सोच में हम रहते हैं। ठीक है, तो क्या पता वो 2-3 दिन बाद वो कॉइन दोबारा नीचे पहुंच जाए। तो इसलिए कहता हूं, जब भी आपका प्रॉफिट दिख रहा हो उसको बुक करते चलो। जो पैसा आपने लगाया है उस पैसे को मार्केट से हमें बाहर निकालना है। सबसे पहली चीज हमारी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड में। सो गाइज, यहाँ पे BTC अभी 83,000 के आसपास ही भटक रहा है। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो अच्छे निकल के आ सकते हैं और कौन सा ऐसा कॉइन है जो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो यहाँ पे जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आप लोगों के लिए आता हूं यहाँ पे अपडेट्स लेके हर दिन। और आजकल लोग यहाँ पे देख तो रहे हैं लेकिन भाई लाइक नहीं करते। ठीक है, इतना तो मत करो। मार्केट यहाँ पे बेशक अभी थोड़ी बोरिंग चल रही है, बट आने वाला टाइम यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ट्रंप यहाँ पे बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं अपने यूएस को। यहाँ पे एक क्रिप्टो, आज के इतिहास में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो यहाँ पे क्रिप्टो को सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे आप सोचो, यूएस में प्रेसिडेंट जो बने ट्रंप, उन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो को लेके बहुत कुछ करने को यहाँ पे बोला और यहाँ पे बिटकॉइन रिजर्व भी रखा गया। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं हमें अभी बढ़ती हुई नजर नहीं आई। लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पड़ने वाला है। और यहाँ पे आपको जितने भी कॉइन्स आपने ले रखे हैं वो स्काई रॉकेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बस अपना पेशेंस यहाँ पे खोना नहीं है, डरना नहीं है मार्केट से। मार्केट अगर थोड़ी भी करेक्ट होती है तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ BTC को, तो BTC अभी कल दोबारा यहाँ पे शनिवार आ गया, फिर दोबारा रविवार आ गया। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम वैसे भी नहीं होता, व्हाइट कलर बाबू सोए रहते हैं, अपना एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। और लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे लोग जिनका पोर्टफोलियो यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और जो यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे डाउन है। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे मंडे को शाम को 7 बजे और मे भी शायद सुबह आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल होती हुई नजर आए। और शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत पहले ही कर लेती है प्रिडिक्ट कि भाई यहाँ पे क्या चीज होने वाली है। ठीक है, तो हम देखेंगे मंडे को वो तो क्या चीज हमें देखने को मिलती है। बट आज है फ्राइडे, तो आज मार्केट यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकती है या फिर यहाँ से हमें एक 85 और 86 के आसपास दोबारा आ सकती है। वो तो अभी ग्राफ ही बताएगा जो भी होगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग नए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। और कल मैंने जैसा कहा था कि आज मैं यहाँ पे कैश पाव को लेके बात करूंगा। आप सोचो, यहाँ पे जिन्होंने सबसे बड़ा बंदा जिसने भाई एक टाइम पे बिटकॉइन लिया था सिर्फ और सिर्फ $1 का, आज देखो वो बंदा करोड़पति नहीं अरबपति है। और वो बात करते हैं यहाँ पे 2-3 महीने के लिए नहीं, यहाँ पे वो बात करते हैं फ्यूचर की। ठीक है, एक बंदे ने जब बिटकॉइन $1 का लिया होगा, आप सोचो यहाँ पे आज उसकी किस्मत कितनी बड़ी होगी जब बिटकॉइन $1 लाख तक था। ठीक है, तो आप सोचो, ये वीडियो है, आप देखो, आपको You want to know which coin is going to explode higher tomorrow? Yeah, okay, that's not going to happen. So you're saying, well, okay, Da Vinci, what coin is going to do extremely well? Okay, well, as you know, I bought Bitcoin for $1 and I bought a lot of it. And you want to know, okay, which coin I can buy a whole lot and hold 8 years? Can you do that? If you can, you'll see extreme wealth. What are the one coin that I can tell you that will probably do well over a long period of time? It's Caspa. अब आप सोचो, ये बंदा जो बंदा कह रहा है कि भाई कैस्पा ले लो ले लो ले लो, आज का टाइम वो बंदा चीख चीख के कह रहा है। तो भाई यहाँ पे आप सोचो, मैं यहाँ पे इसको देख के नहीं हुआ, मैं खुद शौक हुआ जब मैंने इसकी वीडियो देखी और वायरल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तब चीजें आपको दिखाई दे रही हैं आंखों के सामने, तो भाई आप उसको कैसे उसको ये बोल सकते हो कि ये झूठ है। ठीक है, जब ये बंदे ने बिटकॉइन $1 पे लिया था, ये चीख चीख के कह रहा था उस टाइम कि बिटकॉइन में $1 लगा लो, $1 लगा लो। ठीक है, शायद उस टाइम हमें मार्केट का इतना पता नहीं था, हम मार्केट में थे नहीं। और होता यही है
कि जिनको पता होता है ना वो पहले ही डुबकी लगा देते हैं, लेकिन हम लोग बाद में आए, कोई 2020 में आया, ठीक है, उस टाइम भी लिया होता तब भी आज हमारे पास अच्छे खासे मतलब कॉइन्स होते, बिटकॉइन होते। तो आज का वो टाइम, आज हम खरीदने से भी डर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं ऑल्ट्स कॉइन की तरफ। तो अब ये बंदा कैस्पा को लेके इतना बुलिश है, जो कि कह रहा है कि यहां से कैस्पा $10 तक अचीव कर सकता है और मे भी उससे ज्यादा। और ये बात अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा नहीं रहा, ये लंबे टर्म के लिए कह रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कह रहा, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर कह रहा है कि कैस्पा एक फ्यूचर हो सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को बस इस बंदे ने अगर कोई कमेंट करा है, इस बंदे ने अगर चीख के ही बोला था, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हो, जब इस टाइम इसने बोला था कि यहाँ पे बिटकॉइन ले लो, देखो आप। It's just $1. Get some bitcoins. Put it away. Goes to nothing. Who cares? Right? You only spent $1. अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इस बंदे ने तो बोल दिया कि कैस्पा $10 जाएगा, लेकिन मैं अपना यहाँ पे प्रिडिक्शन कह रहा हूँ कि यहाँ पे कैस्पा अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। मुझे यहाँ पे इतना भरोसा है कि कैस्पा यहाँ से $10 भी नहीं तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको कैस्पा यहाँ पे $2 to $3 दिखाई देगा, ठीक है। टाइम ज्यादा बचा नहीं है और यहाँ पे अच्छे लेवल पे आपको कैस्पा मिल रहा है। अब आप सोचो, जिन लोगों ने आज से बात करूंगा 2 साल पहले, 3 साल पहले भी जिन्होंने कैस्पा लिया होगा, सोचो कितने का होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 पैसे का। और 4 पैसे का कॉइन ऑलरेडी लोगों को यहाँ पे पैसा बना के दे दिया है कैस्पा ने। और कैस्पा का अभी पोटेंशियल बाकी है, और जो जिस लेवल पे आपको कैस्पा भी दिखाई दे रहा है ये उसका लेवल नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैस्पा एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है 2025 के बुल रन में। और अगर आप यहाँ पे आने वाले 4 साल भी अगर आपने कैस्पा को रखा है, होल्ड करके रखा है, तो शायद 4 साल के बाद आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई काश हमने कैस्पा जब यहाँ पे 0.00 के आसपास था, यहाँ पे हमने लिया होता तो शायद आज हम यहाँ पे मिलियनेयर्स होते। अब ये बात ये है कि भाई क्या कैस्पा यहाँ पे एक बड़ा बिटकॉइन निकल के आ सकता है। अब बात मेरी वहां पे वो नहीं है कि कैस्पा यहाँ पे बिटकॉइन बनेगा, नहीं। देखो, जो चीज पहले ही बन चुकी, गोल्ड के टक्कर का कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वैसे ही बिटकॉइन है। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कैस्पा है इतनी बड़ी मार्केट कैप लेके जा सकता है इस बार के बुल में। और शायद ऐसा हो सकता है कि कैस्पा अभी जो आपको 43 रैंक पे दिखाई दे रहा है, और मे भी ये फ्लिप करके आपको 10 और 8 और 9 और 10 के आसपास दिखाई दे, ये चीज हो सकती है। और कैस्पा फिर वहां पे बहुत टाइम तक होल्ड करेगा, जैसे हमने और कॉइन्स करते हैं, एक लेवल बनाते हैं, उसके बाद अपना एक सपोर्ट ऊपर की तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे हमें चीजें यहाँ पे अब सोचनी है, क्या करनी है। मैं तो आपको हर टाइम बोलता आया हूँ, कैस्पा होल्डर्स जितने भी हैं, कैस्पा यहाँ पे भाई होल्ड करके रखना। आने वाला फ्यूचर शायद यहाँ पे कैस्पा निकल के आ सकता है। XRP ने ऑलरेडी यहाँ पे काफी कुछ था, लेकिन जो XRP है वो तो मुझे लगता था कि आने वाला टाइम जब था 2020 और 21 का, यहाँ पे रिटर्न इतना नहीं दिया XRP ने, क्योंकि उस पे केस चल रहे थे, ठीक है, काफी चीजें हो रही थी। जब वो पंप ही नहीं हुआ, यहाँ पे जब थोड़ा पंप होने की बारी आती थी तो कोई ना कोई केस आ रहा था कि भाई हम इस पे केस कर रहे हैं, हम इस पे केस कर रहे हैं, तो ये वहां पे फंसा रहा। लेकिन आज का टाइम वो है कि भाई XRP को भी पूरी भाई उड़ान दे दी गई है। उस पे जितने भी यहाँ पे रेगुलेशंस लगी थी अब वो सारी हटा दी गई है। आप सोचो यहाँ पे अब XRP एकदम खुला आसमान है, तो वो कहीं भी जा सकता है, अब तो उसको रोकने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये चीज अच्छी हुई है XRP होल्डर्स के लिए, जिन्होंने यहाँ पे इतना पेशेंस दिखाया है, इतने टाइम से होल्ड किया है, 3 साल यहाँ पे बिताए, और यहाँ पे उनको लास्ट बुलरन में भी यहाँ पे लोगों को कुछ प्रॉफिट नहीं बना के दिया, कई लोगों ने बेच दिया, लेकिन जिनको उम्मीद थी आज वो प्रॉफिट में है, ठीक है। तो अच्छे लेवल पे था उस टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ, और आज देख लो XRP $3 पे तक यहाँ तक गया हुआ है। तब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैस्पा यहाँ पे अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। आप लोगों के
पास अगर कैस्पा है होल्ड करके रखना। अब आप सोचो आज का टाइम वो है कि हम बिटकॉइन जिनके पास होता है वो 0.01 भी बेचते हैं। तो भाई ऐसा कहते हैं ना, एक टुकड़ा भी इतना भी निकाल के भेज दो, उसकी कीमत बड़ी है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि कैस्पा अगर यहाँ से $10 भी अचीव करता है तो लोगों का तो यहाँ पे वैसा ही पैसा बनेगा। लेकिन उसके लिए क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप वहां तक सोच सकते हो? क्या आप में इतना पेशेंस है? मैं यहाँ पे कैस्पा होल्डर हूं और यहाँ पे मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं, आज आप उस टाइम पे सोचोगे कि भाई ने हमें बताया था और उस टाइम पे शायद हमने ले लिया होता तो शायद आज हमारे पास यहाँ पे कैस्पा के काफी सारे कॉइन्स होते और उसकी कीमत बढ़ी हुई होती। बट यहाँ पे चीजें थोड़ी बहुत चेंज भी होती हुई नजर आ सकती है। मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है। मैं यहाँ पे वो एडवाइस नहीं करता कि भाई आप सारा पैसा कैस्पा पे लगा दो, नहीं। यहाँ पे आपको करना ये है, अगर आपके पास कोई कॉइन्स हैं जो आपको लगता है जो भी आलतू फालतू कॉइन्स हैं ले रखे हैं, तो भाई उस कॉइन को स्विच करके आप कैस्पा को यहाँ पे ले सकते हो। आपके पास ये मौका है और शायद ये मौका आप बाद में खो दोगे और जब ये मौका आपको $3 के आसपास दिखाई देगा उस टाइम पे आप वहां बाइंग करोगे, तब उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब जो यहाँ पे सोचो, जिन्होंने XRP लिया होगा, जिन्होंने बिटकॉइन लिया होगा, जिन्होंने सोलाना लिया होगा, आप सोचो इथीरियम सोच लो, जब $80 के आसपास का था उस टाइम पे अगर हमने इथीरियम ले लिया होता तो भाई आज हमारे पास भी यहाँ पे अच्छे खासे पैसे होते। यहाँ पे जो चीज हो चुकी है वो तो पास्ट है, पास्ट में जो चीज हो चुकी है उसको हम क्या काउंट करें। लेकिन आज भी ऐसे कॉइन्स हैं जो यहाँ पे नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है XRP, अगर उस पे इतना दम है तो यहाँ पे सेकंड अगर बात करूं तो ADA और थर्ड नंबर पे कैस्पा। तो कैस्पा, ये 3 कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 कॉइन ऐसे निकल के आ सकते हैं क्योंकि अब इनको एक खुली उड़ान है और शायद कैस्पा भी यहाँ पे अब मेड इन USA हो चुका है। अब आप सोचो अगर वो रिजर्व में रखा गया तो यहाँ पे जो चीजें हैं ट्रंप ने भी बोली हैं कि भाई हम जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, जो क्रिप्टोज हैं, अदर क्रिप्टोज हैं, वहां से भी हम उसको रिजर्व में रखेंगे। अब आप सोचो जब क्रिप्टोज को भी यहाँ पे रिजर्व में रखा जा रहा है तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कैस्पा होल्डर्स हैं, XRP होल्डर्स हैं, जो कार्डानो होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे चीजें अच्छी हो सकती है, बस आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना है। न्यूज में अगर ये आता है कि XRP कैस्पा यहाँ पे सेल कर दो, मार्केट गिरने वाली है, ये न्यूज सुन के आप घबरा जाओगे और आप बेच दोगे। तो बस यही चीज होती है कि मार्केट से लोगों को कब निकाला जाए। लेकिन मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं और यहाँ पे मैं कैस्पा को तब तक नहीं बेचूंगा जब तक कैस्पा यहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न, जो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा टारगेट होगा। और मेरा टारगेट है यहाँ से $5, $4 to $5। अगर यहाँ तक अभी आता है तो मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगा और यहाँ पे कैस्पा को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा। और यहाँ पे चीजों को हमें समझना होता है, पैसा हमें जो बनता है वो बनता है बूंद बूंद से। यहाँ पे ऐसा नहीं है, शायद किसी की ऐसी किस्मत होती है जो एक दिन में यहाँ पे काफी सारा पैसा बना लेता है, वो तो किस्मत है। लेकिन अगर किस्मत हमारी अच्छी है तो शायद हमें ये मौका मिल जाए। तो ये टाइम है सोचने का, समझने का, और आपके पास भी है कि आप लोगों को करना क्या है। या तो आप मीम कॉइन ले लो, शायद आपको प्रॉफिट दे दें। और मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ पे मीम कॉइन ना बढ़े, एग्जाम्पल, और यहाँ पे बड़े कैस्पा, XRP, नियर, OP कॉइन, जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, ठीक है, रेंडर और ऑन्डो, ये कॉइन्स बढ़े तो भाई आपके पास वो कॉइन थे नहीं, आपने लिए सारे मीम कॉइन। तो यहाँ पे कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, वो तो किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पे होना क्या है। लेकिन तभी मैं कहता हूं कि यहाँ पे अपने कॉइन्स को, अच्छे कॉइन्स को लेकर बैठो। अगर आपने आलतू फालतू कॉइन्स दे रखे हैं, अभी भी टाइम है, आप उसको स्विच कर सकते हो और यहाँ पे अच्छे कॉइन्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको प्रॉफिट बना के दें। और शायद इस बार का बुलरन आपको शायद यहाँ पे इतिहास बनाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉइन्स भी होंगे जो आपको यहाँ पे 40-50x भी बना के दे जाएं। लेकिन वो कौन से कॉइन्स निकल के आएंगे वो तो किसी को भी नहीं पता, और शायद मेरे को पता होता तो मैं आपको बताता, ताकि आप मेरे भाई लोग यहाँ पे पैसा बना के जाते। पर जो कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉइन्स पे नजर रखना
कैस्पा यहाँ पे अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। ये अपडेट थी जो मैंने कल आपको लाइव में बोला था कि कैस्पा को लेके मैं आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। ये लेवल जो आपको मिल रहा है यहाँ से मैं उम्मीद करता हूं कि कैस्पा यहाँ से 20 to 30x का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है वो आपकी मर्जी कि आपको बुक करना है कि नहीं करना। लेकिन मैं यहाँ पे एज अ टारगेट $1 to $2 पे भी आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, $3 पे भी आएगा तो प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन कैस्पा को मैं यहाँ पे पूरा सेल नहीं करूंगा। एज अ लॉन्ग टर्म मैं लेके चल रहा हूं आने वाले 3-4 साल। ठीक काम है आपको अपडेट्स देना मार्केट की। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट यहाँ पे मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो मार्केट यहाँ पे हमको दिखा रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो मैं कर रहा हूं वही आप लोग यहाँ पे अगर फॉलो करते हो शायद आपका पैसा बन जाए। अगर आप लोग यहाँ पे सोच के बैठे हो कि भाई हम यहाँ पे शिबा इनू ले लेंगे क्योंकि शिबा इनू में पोटेंशियल दिखता है, तो भाई वो तो आपकी चॉइस है, आपको करना क्या है वो तो आप सोचो। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ इस पे ध्यान रखिएगा। जो लोग यहाँ पे मेरी वीडियोस देखते हैं और जो लोग यहाँ पे नए हैं चैनल पे, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए अपडेट लेके आया हूँ। कैस्पा यहाँ पे कभी भी लिस्ट हो सकता है बाइनेंस पे सबसे पहले, जो कि मुझे लगता है। ठीक है, आने वाले कुछ ही टाइमों में जब यहाँ पे मार्केट हमें अच्छी मूव देती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पे जब भेड़ चाल की तरह जितने भी लोग होंगे घुसना स्टार्ट कर देंगे ना मार्केट में, तो यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना वो इसी का फायदा उठाते हैं। और तब यहाँ पे कैस्पा को लिस्ट किया जाएगा और लिस्ट करने के बाद तब उसमें सब लोग टूट पड़ेंगे। और उससे अच्छा है कि पहले ही आप अपने पास कैस्पा को रख लो। वो तो आपकी चॉइस है करना या नहीं करना। मैं तो बस आपको यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पे हो सकता है आने वाले कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ ही 1-2 महीनों में। तो यहाँ पे किस्मत चेंज हो सकती है कई लोगों की। 2025 में यहाँ पे आप खुश रहो और यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। और जब आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको बुक कीजिए। सोचिएगा मत कि एक टाइम के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमें प्रॉफिट दिख रहा हो और उस टाइम पे हम यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चीजों को यहाँ पे समझना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम ऐसा लगता है कि ऐसे यार प्रॉफिट हमें दिख रहा है तो यार हम करें या ना करें, इस सोच में हम रहते हैं। ठीक है, तो क्या पता वो 2-3 दिन बाद वो कॉइन दोबारा नीचे पहुंच जाए। तो इसलिए कहता हूं जब भी आपका प्रॉफिट दिख रहा हो उसको बुक करते चलो। जो पैसा आपने लगाया है उस पैसे को मार्केट से हमें बाहर निकालना है। सबसे पहली चीज हमारी ये होनी चाहिए। दूसरी चीज हमारी ये होनी चाहिए कि भाई जो प्रॉफिट का पैसा है अगर वो दोबारा 2x हो रहा है तो उसको भी वहां पे निकालना है। और यहाँ पे 2025 तक हमें रुकने की बहुत बहुत जरूरत है। अगर आप लोग सोच सकते हो तो भाई यहाँ पे आप हमारे साथ हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अपडेट लेके आता रहता हूँ। यहाँ पे मैं आज ही मेरे चेहरे पे स्माइल है, चाहे मार्केट कैसे भी है। लेकिन ये दिन दूर नहीं जहाँ पे उन लोगों का पैसा बनेगा जो यहाँ पे टिके हैं इस वक्त में भी, जो मार्केट इतनी बोरिंग चल रही है, देखने का मन नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना मेरी हमेशा। ये मार्केट जो है आपको यहाँ पे पेन तो दे रही है, आपको बोरियत महसूस करा रही है कि भाई $1 भी नहीं बन रहा, $2 भी नहीं बन रहा, अब हम करें तो करें क्या। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है ना सोचने का, ये टाइम आपके पास अभी इस टाइम पे सोचना बंद करके अपने काम का जो आप करते हो यहाँ पे अपना मैच देखो, एंजॉय करो फैमिली के साथ। और यहाँ पे जितने कॉइन्स ले रखे हैं बस होल्ड करो। ठीक है, अच्छे कॉइन्स पे इन्वेस्ट करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प की सरकार है और ट्रम्प यहाँ पे कुछ भी गेम पलट कर सकते हैं। क्या पता वो उसी कॉइन्स को बूस्ट करें, यहाँ पे उसी कॉइन से पैसा आए जो कॉइन्स अच्छे कॉइन्स हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, और 2025 तक हमें रुकना है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि आपके पास कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा, सो दैट मैं यहाँ पे कमेंट पे उनके कमेंट्स वगैरह ले लूंगा। और हो सके तो मैं लाइव भी आता हूँ, और लाइव जब भी आऊंगा 11 बजे ही आऊंगा, और 11 बजे से 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये रोज की लाइव नहीं हो सकती, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई मैं लाइव 11 बजे आऊं। जैसे मान लो अगर आज मैं फ्री रहा तो मैं 11 बजे आऊंगा, और आया तो यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या करना चाहिए, वो है सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा लाइव का। ठीक है, तो वहां पे हम काफी बातें करते हैं, अपना हंसी मजाक भी करते हैं। तो
एंजॉय कीजिए राइड 2025 के लिए। ठीक है गाइस, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।